30,000 रुपये सैलरी, ये वो सैलरी है जहाँ पे लोगों के एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि जब 15,000 की सैलरी थी तब लोग कहते थे कि सैलरी कम है, बट यहाँ पर आकर लोगों का एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें 30,000 की सैलरी का रुपए रुपए का हिसाब बताऊंगी। तो चाहिए तो तुम इस वीडियो के नोट्स बना लो ताकि तुम उसे अपनी सैलरी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड तुम्हें काफ़ी कुछ नया लर्न करने को मिलेगा। सो अगले 10 मिनट इस वीडियो को बहुत ही, तो हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। राहुल 28 साल का था जिसकी सैलरी थी 30,000 रुपये। अब सब लोगों के माइंड में था, अरे भाई 30,000 की सैलरी है यानी लाइफ तो एकदम सेट है, परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। वो जहाँ रहता था उसका जो रेंट था वो करीबन 8,000 रुपये, उसके कई रेंट चले जाते थे। 5,000 स्विगी ये सब में उसके कुछ 5,000 रुपये चले जाते थे। 4,000 रुपये कुछ शॉपिंग ये सब में उसके चले जाते थे। दो और टोटल देखा जाता था 26,000 रुपये के आसपास तो ऐसे ही खर्च होते थे। और मंथ एंड में आते आते उसका बैंक बैलेंस होता था ज़ीरो। ना ही उसके पास कोई इमरजेंसी फंड था, ना ही कोई इंश्योरेंस था, ना ही कोई सेविंग्स थी, कुछ नहीं। और वो कहीं ना कहीं एक डेब्ट में फंसा हुआ था। तो भाई ये तो थी राहुल की स्टोरी। अब हम जब हमारी सैलरी 30,000 है तो हम उसको इसका तोड़ क्या है, हम इस चीज़ों को किस तरीके से ब्रेक डाउन करके खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करके किस तरीके से अपने सैलरी को मैनेज करके एक परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं। सो चलिए हम लोग इस वीडियो, अब हम इसके तोड़ के लिए यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है 35, 25, 25 एंड 15 का। तो ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले आएगा हमारी सैलरी का 35% यानी 10,500 रुपये। अब इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, हमें इस पैसे को वहाँ डालना है जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लाइफ के लिए, जिसे हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। अब मान लो तुम रेंट पे रहते हो तो तुम्हारा जो रेंट है वो 8,000 रुपये से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तुम्हें 8,000 के आसपास ही सिर्फ रेंट में अपने पैसे को देना है। तो अब तुम में से बहुत सारे लोगों का कहना होगा, अरे भैया 8,000 रुपये में कहाँ रेंट मिलता है आज के डेट में। तो तुम ट्राई करो कि तुम किसी अपने फ्रेंड के साथ, जिसके साथ तुम पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो रहने में, उसके साथ रूम शेयर करके रहो। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, बहुत सारे शहर में बहुत सारे लोग ऐसे रूम शेयर करके रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं। कुछ पैसे तुमने दे दिए, कुछ पैसे उसने दे दिए, तो दोनों ने शेयर करके आराम से रह सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बिजली, पानी, गैस, ये सब का जो खर्चा है उसमें जाना चाहिए तुम्हारे कुछ 1,500 रुपये। तुम्हें ट्राई करना है कि 1,500 से ऊपर का हमारा खर्चा यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, उसी के आसपास ही हमारे सारे खर्चे मैनेज हो जाए। अब मान लो अगर तुमने कोई चीज़ें ले रखी है ईएमआई पे, तो तुम्हारा जो ईएमआई का अमाउंट होना चाहिए वो 1,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 1,000 के आसपास ही तुम्हारी ईएमआई के अमाउंट होनी चाहिए। 1,000 के आसपास ही तुम्हारी ईएमआई के अमाउंट बन रही होनी चाहिए और उसी को अंदर तुम्हें पे करना है। तो नेक्स्ट है 25%। तो अब हमें रखना है इसे वेरिएबल एक्सपेंसेस में। तो ये तुम्हारी सैलरी का कुछ होगा 7,500 रुपये। तो अब हमें इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तुम्हारे जो ग्रॉसरी का जो सामान होना चाहिए ना वो 4,000 रुपये के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अगर देखो तुम जोमेटो, स्विगी ये सब बाहर से अगर ऑर्डर करोगे तो वो ऑलमोस्ट अगर जोड़ जाड़ के मंथ एंड तक वो 4 से 4,500 से 5,000 तक पहुंच जाएंगे। बट तुम अगर घर का खाना बनाकर खाओगे तो वो करीबन 4,000 के आसपास में वो सेटल हो जाता है वो अमाउंट। तो तुम ट्राई करो कि मोस्ट ऑफ द टाइम घर का खाना खाओ। वीक में 1-2 बार हो गया दैट इज़ ओके, बट हर दिन तुम ट्राई करो, ये नहीं कि तुम बाहर का खा रहे हो, तुम घर का बना खाओगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तुम ट्राई करो कि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो और तुम्हारा प्राइस जो है जो तुम्हारे 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 2,000 रुपये तुम्हें अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए रखना है, उसके अंदर ही तुम्हें पूरे महीने को मैनेज करके चलना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे कि अगर मान लो तुम्हें कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कुछ भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, तो तुम उसके लिए रख सकते हो अपनी सैलरी का 1,500 रुपये। उससे ज़्यादा रुपये नहीं लगने चाहिए, उसके आसपास ही जो भी अगर तुम्हारा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो तुम उसे मैनेज करके किसी तरीके से कुछ पैसे को इधर से कम करके कुछ पैसे को इधर जोड़कर इस तरीके से तुम मैनेज करके चल सकते हो। अब जो नेक्स्ट 25% है ये तुम्हारा गिल्ट फ्री पैसा, ये वो पैसा है जो तुम बिना गिल्टी फील किए हुए इसे खर्च कर सकते हो। अब इससे तुम्हें अपनी, देखो सबका कहना ये होता है ना कि भैया लाइफ तो एक ही मिली है। अब एक ही लाइफ मिली है तो क्या उसमें सिर्फ कमाते रहे और कुछ लाइफ एंजॉय नहीं करे क्या?
तो लाइफ एंजॉय भी करना है ना। तो लाइफ एंजॉय करने के लिए अगर तुम्हें कोई मूवी देखने का शौक है कि हाँ चलो भैया ये मूवी लगी तो मूवी देखने के लिए जाते हैं, या फिर तुम्हें कहीं पे जाकर डिनर करने का है, या फिर तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग पे जाना है, ठीक है, या फिर किसी और तरीके के एक्सपेंसेस खुद पे खर्च करने का शौक है, या फिर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है, ये ड्रेस पसंद आ गया ये ले लेते, ये ड्रेस पसंद आ गया ये ले लेते, या फिर तुम्हें कहीं एकदम बाहर कहीं घूमने फिरने का शौक है कि भैया यहाँ पे इस जगह पे जाना है मुझे, तो ये सारी चीज़ें तुम उस पैसे से कर सकते हो, जो कि एकदम गिल्ट फ्री होकर कर सकते हो। और इसमें तुम्हारे वही करीबन 7,500 रुपये आ रहे हैं, जिसको तुम इजीली वे में गिल्ट फ्री करके तुम खुद पे खर्च करो, क्योंकि भाई कमा रहे हैं तो उसको खर्च भी तो खुद पे करेंगे ना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है 15%, यानी तुम्हारी सैलरी का कुछ 4,500 रुपये। अब तुम्हें इसे करना है सेव। तो अब इसे सेव कैसे करना है, तुम इसका 2,000 रुपये का कुछ आरडी में डाल सकते हो, 2,000 रुपये को तुम कुछ एसआईपी कर सकते हो, एंड 500 रुपये का कुछ तुम अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए रख सकते हो। तो इस तरीके से तुम अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी तुम अपने पैसे को रखना किस तरीके से कंफर्टेबल रखते हो, जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, जिस तरीके से तुम मैनेज करना चाहते हो, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें लगता है बेटर, उस तरीके से तुम अपने पैसे को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो, जहाँ तुम कंफर्टेबल हो वहाँ अपने पैसे को डालो, ठीक है। ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से अगर तुम अपने पैसे को मैनेज करके चलते हो ना, तो मंथ एंड में जो तुम्हें जीरो बैलेंस देखने को मिलता है ना, वो जीरो बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी है। अब ये तुम अपने अकॉर्डिंग तुम किस तरीके से अपने चीज़ों को मैनेज करते हो, किस तरीके से तुम्हारे कुछ देखो, ये तो एग्जैक्टली नहीं है ना कि जैसे मैंने तुम्हें बताया वो सारे के सारे लोगों के खर्चे एग्जैक्टली उसी तरीके से वर्क करता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो तुम उसको अकॉर्डिंगली अपने तरीके से देख कर कि क्या तुम्हारे लिए कितने वर्क करे, कहाँ कितने खर्च करने, कहाँ किस तरीके से, उस तरीके से तुम उसको मैनेज करके चल सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो से तुम्हें क्या कुछ नया लर्न करने को मिला, क्या कुछ वैल्यू मिला, वो जो कुछ भी तुम्हारा फीडबैक है, तुम अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हो, क्या कुछ तुम्हारी सैलरी है, एंड क्या कुछ तुम्हारा फीडबैक है, जो कुछ भी तुम्हारा फीडबैक है वो चाहिए तो तुम हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपना फीडबैक डेफिनेटली शेयर करना, क्योंकि हमें आपका फीडबैक देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट कर देता है लिटरली, दैट मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँ। सो गाइज हम मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। बट जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है वो 50,000 सैलरी वालों के लिए आने वाला है। अगर आपको आपकी सैलरी 35,000 45,000 जो कुछ भी आपकी सैलरी, अगर आपको चाहिए कि मैं उस सैलरी के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली उस सैलरी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। एंड आपका क्या कुछ फीडबैक है, वो आपका फीडबैक जानकर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कि इस अमाउंट पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उस अमाउंट पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, आपके अकॉर्डिंग कि आपके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से अपने पैसे को बजटिंग करके चल सकते हैं एंड मैनेज करके चल सकते हैं। सो आपको क्या कुछ लर्न करने को मिला वो डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में 50,000 पे लेकर आने वाली हूँ, तो एंड मैं उसमें और भी नई नई चीज़ें नई नई ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो चाहिए तो आप उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा। एंड उसके लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे चैनल को लाइक करना पड़ेगा एंड बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइज मिलता है एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए